आज हम लोग क्लास 10th के 2022 के साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला जो प्रश्न है वह दिया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है हमेशा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा प्रश्न है विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी I/R² जो है निरूपित नहीं करता। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। देखिए किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब वह अवतल लेंस बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पांचवा किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिए फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। आठवां जो प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो लेंस कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों अवतल लेंस। नवा जो प्रश्न है वह दिया है 1 वोल्ट दिया हुआ है केवल कि वोल्ट बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वोल्ट बराबर होता है क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है तो 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है। तो इसलिए क्या होगा कि इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। 11 जो प्रश्न है वो इस प्रकार दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें एक सही है। तो अभी जो तुरंत हमने बताया कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। तो यहाँ पे क्या है जूल बराबर दिया हुआ है। तो ये जो सी गुना में है इधर आएगा तो इधर जो भागा में है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट गुने कूलम्ब बराबर जूल हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 प्रश्न लोग देखते हैं CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इसको क्या हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो C2H4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो यानी कि Zn का होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 प्रश्न देखते हैं आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अभिक्रियाशील अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके बनाता है CaOH2। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 प्रश्न हम लोग देखते हैं जल में घुलनशील जो भस्म है क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील जो भस्म है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस जो है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 जो प्रश्न है, विजातीय यौगिक कौन है? तो इसमें जो है विजातीय यौगिक चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? तो जो संक्षारक अम्ल है इसमें जो है कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 जो प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है पीएच कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर के संयुज सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 6 होती है। निम्नलिखित तत्वों के किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? देखिए, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, J/S, ऑप्शन नंबर ए। जो हीटर होता है विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली क्या चीज़ की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है, जिससे क्या होता है वो अत्यधिक ऊष्मा देती है। आगे हम लोग देखते हैं 27 जो प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय जो है ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्ध्य को हम लोग हर्ट्ज में करते हैं और एंगस्ट्रम में भी इसका व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन उसमें नहीं है, हर्ज है, तो इसका सही ऑप्शन बी हर्ज होगा। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है कौन? तो यानी कि देखिए, कोई भी चालक चालक वस्तु में जो गतिशील कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए क्या होता है? गतिशील कण होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर J/C होता है। इसमें दिया हुआ है वोल्ट का मान दिया हुआ है 12 और जूल यहाँ है आपका, और कूलम्ब का मान दिया है यहाँ पे नीचे 2, तो ये जो भागा में है जो है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 कूलम्ब हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। तो 24 जूल इस में ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा मटर के पौधे का। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए, वायवीय शोषण में जो क्या होता है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव में जो है वृषण जो है नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए जीवन की जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी जो पोषण होता है वो हरे पौधे में होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ग्लाइकोसिस होता है, तो ग्लाइकोसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कि क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए,
वसा पर जो है क्रिया करने का काम जो है लाइपेज का है, तो आपको दिख रहा है इसमें लाइपेज ऑप्शन नंबर डी में। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का जो है आणविक सूत्र O3 होता है, जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं 42 में, पीएच का कौन सा मान संक्षारक विलयन को निरूपित करता है? बताइए इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7 होगा। तैतालीस जो प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल के एक अणु में परमाणुओं और अणुओं की संख्या का अनुपात जो है ऑप्शन नंबर बी 2:1 हो जाएगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं उसका पीएच जो है विलयन का मान जो होता है 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा जो है कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो यह श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 48 प्रश्न जो है, श्वसन क्रिया की श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। तो इसका जो है सही ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो इसका जो है सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो है जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। पौधे में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा बी हाइड्रिला। बी आई4 का संबंध है, तो बी आई4 का जो संबंध है वो है वायु जो है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी खून में जो है ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं हीमोग्लोबिन रहेगा, कहीं आरबीसी भी रहेगा, रेड ब्लड सेल के बारे में। आगे जो है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो बर्थ हार्मोन जो है हम लोग किसको कहते हैं इसके बारे में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सी ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बीज विकसित होता है, बीज जो है विकसित होता है परागकोश में कि पुंकेसर में कि बीजांड में कि अंडाशय में? तो जो है बीज जो है विकसित होता है आपको बीजांड में, ठीक है। और परागकोश में क्या होता है? वह जमा रहता है, यानी कि परागकण परागकोश में जमा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकसित होने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीजांड। आगे ग्रहणी जो है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। 58, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो देखिए उत्पादक जो है पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो ये सभी नहीं थे, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, O2 ये सभी नहीं थे। 60 जो प्रश्न है, भारत में जो है बिजली भारत में उत्पत्ति प्रत्यावर्ती यानी कि AC जो करंट है उसकी आवृत्ति है। तो भारत में जो है करंट उत्पन्न होता है 50 हर्ज यानी 50 SZ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ A। नरौरा जो है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? जो नरौरा है तो आपका है
यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए अब अगला प्रश्न जो है 63, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 64 प्रश्न जो है, लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? लेंस द्वारा जो है वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस और लेंस के जो है बीच रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? देखिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है एम से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा बाह्यतम सेल है? तो बाहरी जो सेल है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल सेल, क्योंकि के एल एम एन के एल जो होता है इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो यानी कि एल्केन हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 69 जो है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? जो है इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 70, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है, तो यानी कि एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 71 जो प्रश्न है, किसी तत्व के 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या होगा? तो वह जो तत्व है नियोन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जो है क्रियाशील हैलोजन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन की जब आता है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर। कॉपर्स ल्यूटियम के स्रावित हार्मोन। देखिए, कॉपर्स ल्यूटियम जो है उससे कौन सा होता है हार्मोन स्रावित? तो प्रोजेस्टेरोन जो महिलाओं में होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। मानव का जो है उद्भवन स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका के जंगल, यानी अफ्रीका होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी आंसर। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन जो है संचारित रोग जो है एड्स है, जिसको हम लोग HIV कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव का जो गुर्दा होता है वो कैसा आकार का होता है? तो मानव का जो गुर्दा होता है वह सेम के बीच के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन का क्या होना शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौनारंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत का ह्रास का मुख्य किसके द्वारा होता है? माने ओजोन परत जो है नाश जो है इसका किसके द्वारा हो रहा है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसमें हम लोग जो है 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व कर लिए हैं, और हो सकता है इसमें एक दो का जो है आंसर इसमें जो है मिसप्रिंट हो, तो आप उसको अपने बुक से मिला लेंगे, क्योंकि 80 जो प्रश्न है उसमें एक दो प्रश्न जो है अगर कोई गलत होता है तो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको 80 में से मात्र 40 ही प्रश्न बनाने हैं। और आप इसमें बताइएगा कि आपका जो है इसमें कितना सही नंबर आया।